क्या भी हो जाएगा इसको जल्दी करो, जल्दी हाँ बस यहीं पर है ना इंटीग्रेटेड वाले तो बाहर वाले तो इसको जल्दी से हम लोग निकाल जल्दी देखो अच्छा देखो अच्छा इसको देखो जल्दी से इसमें पूरा ये विजुअलाइज करना है इमेजिनेशन इसमें अगर वो हम नहीं करिए देखना तुरंत तुरंत हम लोग करते चले तो देखो कोई भी सॉलिड होता है कोई भी सॉलिड होगा वो सॉलिड में खास बात क्या होगी लोगों ने क्या देखा था कि जैसे यही मान लो ये सॉलिड है ये क्यों सॉलिड हाँ तो क्या है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होने की वजह से क्या है ये सॉलिड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना कम होता चला जाएगा उतना ही वो लिक्विड में और उसमें लैटिस पॉइंट की एजेस की शेयरिंग कर रहे हो किसी कॉर्नर की सरफेस की एजेस की सॉलिड स्टेट है जल्दी करो स्टार्ट खत्म होने वाला है ये सॉलिड देखो सॉलिड स्टेट में बात नहीं करो देखो इसमें क्या होता है पहली बात तो हमें देखते हैं पैरामीटर्स कौन कौन जैसे यही रूम है तुम्हारा देखो क्यूब है आप इस क्यूब में जरा चेक करो कितने सरफेस है देखो सरफेस दिख रहे हैं तो इसमें कॉर्नर कितने दिख रहे हैं 8 कॉर्नर देखो एजेस कितने दिख रहे हैं सबको दिख रही एजेस हमारी बात कह रहा है सरफेस डायगोनल कितने सरफेस इस सरफेस का डायगोनल कौन सा होगा ये देखिए ये सरफेस डायगोनल है एक सरफेस पे कितने डायगोनल होते हैं तो 6 कितने हो जाएंगे तो हमारे पास सरफेस डायगोनल होते हैं अब देखो बॉडी डायगोनल देखो जरा बॉडी डायगोनल क्या होता है बॉडी डायगोनल क्या होता है इस क्यूब के सेंटर यहाँ कहीं होगा ये मान लो सेंटर तो यहाँ से पास होना चाहिए तो क्या होगा देखो बॉडी डायगोनल वो कॉर्नर लो और ये कॉर्नर जब इनको मिलाओगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा बॉडी डायगोनल देखो एक ये हो गया दूसरा ये हो गया और देखो तीसरा वो है चौथा ये कितने होंगे बॉडी डायगोनल तो ये सब कहाँ जहाँ कट करेंगे वही उसका सेंट्रॉइड हो गया तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया
कि बॉडी डायगोनल्स कितने होते हैं 4। बॉडी डायगोनल्स कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। और जब बॉडी डायगोनल्स 4 हो गए तो अब जरा देखो यहाँ पर एक कॉर्नर को कितने लोग शेयर कर रहे हैं, एक कॉर्नर को कितने लोग शेयर कर रहे हैं। तो ये कॉर्नर है ना, तो ये कॉर्नर है, तो देखो अच्छा देखो इस कॉर्नर को कितने लोग शेयर करें, देखो एक ये होगा, एक ये हुआ, और देखो एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो एक ये है, इस कॉर्नर की शेयरिंग हम देख रहे हैं। तो एक ये था, देखो एक ये है, एक इधर होगा ना, इसके सामने एक ये है, इसके बगल में एक ये है, और इसके सामने भी एक होगा। तो कितने हो रहे हैं, कितने लोग होते हैं, कितने शेयरिंग करते हैं। तीन कैसे, एक ये हो गया अच्छा ये देखो वो कॉर्नर को देख रहे हो, इसके बगल में एक कमरा होगा तो वो भी शेयर करेगा। एक वो कमरा है, एक ये कमरा है, वो लोग शेयर कर रहे हैं। इसके बगल में एक कमरा होगा वो भी शेयर करेगा। और देखो इसके पीछे वाला जो कमरा है उसके बगल वाला है तो वो भी शेयर करेगा। पहले ये देखो एक ये कमरा, उसके बगल में एक कमरा, एक पीछे कमरा, उसके बगल में एक कमरा, ये कितने लोग हो गए 4, 4 क्यूब। तो 4 तो ये कर रहे हैं और इसी के ऊपर 4 का सेट होगा। तो टोटल कितने शेयर करेंगे कॉर्नर को, शेयर हो गए। वो ये भी इंक्लूडेड रहेगा, वो सब लोग देखो होता क्या है, देखो होता क्या है जब तुम लोग देखोगे इसमें तो यहाँ देखो जो एटम्स होते हैं वो इस तरह से, ये देखो एटम होता है तो ऐसे रखा होगा, ये दूसरा एटम होगा इस कॉर्नर पर तो ये ऐसे रखा होगा, है ना, ये सब एक दूसरे को टच कर रहे हो। तो ये जब ये ऐसे एटम हमने बनाए तो अब ये देखो इस तरह से ये बड़ा कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा, और जब इतना कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा तो कह रहा है इसको हम लोग नहीं बना सकते। हम लोग करते क्या है, कहा ये जो एटम्स रखते हैं इनको हटा के डॉट से लिखते हैं। देखिए तो हम दिखा देते हैं ये एटम, तो जब एटम को हटा के डॉट से करते हैं इसको बोला करते हैं कि क्या बोला करते हैं लैटिस पॉइंट। क्या बन जाता है लैटिस पॉइंट। अब जब लैटिस पॉइंट बन जाता है तो कह रहे हैं कोई एक क्यूब में टोटल कितने आए हैं, तो कोई एक क्यूब में सभी एटम को डॉट से जब रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोला करते हैं वो लैटिस स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है लैटिस स्ट्रक्चर, यानी एनी क्यूब with dots is known as lattice system. Lattice point क्या है, in place of atom we use dot, then this one is known as lattice point.
है ना, पहले भी सम तो अभी सब लिखाएंगे ना। तो अब देखो क्या होता है, तो एक होता है लैटिस पॉइंट। तो लैटिस पॉइंट तो कह रहा है स्टडी करने में हमें दिक्कत होती है, तो क्या करें हम, कह रहा है एटम की जगह हम क्या करते हैं, उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, एटम को रिप्लेस कर दिए डॉट लगा दिए। कह रहा है जैसे यहाँ पर, जैसे इसको हटाए और यहाँ पर इसको हमने डॉट से रिप्रेजेंट, ये देखो एटम हटा दिए, इनको हमने डॉट से रिप्रेजेंट। कह रहा है ये क्या बोले जाएंगे, अब किसी एक एक क्यूब में सभी एटम को हटा के डॉट से बना देते हो तो उसको बोला करते हैं लैटिस स्ट्रक्चर। तो क्या कहा, अब एक लैटिस स्ट्रक्चर रखता है, एक मान लो कार्टून है, कार्टून तो नहीं बॉक्स जो आता है, वो कार्टून ऐसे रखे हुए हैं, मतलब एक कार्टून तुम्हारा क्यूब है, तो वो क्यूब है तो उसमें क्या हुआ देखो, वो तुम्हारा लैटिस स्ट्रक्चर, तो एक रखा है, दो रखा है, तीन रखा है, ये एक लाइन में हमने रखा। अब हमने इसको देखो प्लेन में रखा और फिर इनके ऊपर लगाना शुरू कर, क्या हो गया, कह रहा है एनी लैटिस स्ट्रक्चर in 3D arrangement is known as crystal lattice structure। क्या बोलते हो, अगर 3D में अरेंज हो जाता है उसको बोला जाता है, this one is known as crystal lattice structure। कौन हो, lattice structure arranged in 3D known as crystal lattice structure। तो हम लोग जो स्टडी करते हैं उसकी करते हैं क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। तो कह रहा अच्छा सॉलिड कितने तरीके के होते हैं, कह रहा है सॉलिड दो तरीके में पाए, टू टाइप्स। कह रहे कौन कौन से, एक बोले जाते हैं क्रिस्टलाइन होते हैं। कह रहे क्रिस्टलाइन कौन से होंगे, कह रहे जिसमें एटम्स या आयन या मॉलिक्यूल्स रेगुलर अरेंजमेंट में। जैसे हम सॉलिड की स्टडी करना चाहते हैं तो मान लो इसी को हमने किया, कह रहा है एक ये सॉलिड है और भी सॉलिड है हमारे पास, लोहा होगा, आयरन होगा, है ना। तो अब जैसे इनको हम स्टडी करना चाहते हैं हम कैसे करेंगे, तो कह रहे दो तरीके की, इसमें देखो कह रहे जो क्रिस्टलाइन होते हैं इनमें क्या होगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट। शार्प का मतलब कि एक एग्जैक्ट पॉइंट पर ही हुआ, जैसे आइस है तो ये मेल्ट करेगी कहाँ, 0 डिग्री पर मेल्ट कर जाएगी, है ना। अगर बॉयल कराना होगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही। अब देखो इसको अगर हम मेल्ट कराना चाहते हैं तो हमने यहाँ एक मोमबत्ती रखी, देखो इतनी दूरी पर रखी है तब भी ये पिघल जाएगा, तो धूप में रख देंगे तो भी पिलपिला टाइप। इसको हम गर्म कर देंगे तो भी ये देखो और वो, इसके लिए कोई फिक्स नहीं है, इसको मेल्ट होने के लिए कोई फिक्स नहीं है कौन से टेम्परेचर पर। तो ऐसे वाले को क्या बोला करते हैं, ये एमॉर्फस होता है, इनको क्या बोला जाएगा, ये वाले एमॉर्फस है। एमॉर्फस का मतलब क्या होगा, इसमें एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं है। कैसे, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन में क्या होता है, एक एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट, और जो एमॉर्फस में होते हैं तो इनमें रेगुलर नहीं होते, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। देखो इसमें कोई हम एक छोटा सा पार्ट नहीं निकाल सकते। यहाँ क्या होता है, ये जब रेगुलर अरेंजमेंट में होता है तो यही की स्टडी देखो बराबर होती है। कैसे कहा, जैसे तुम लोगों ने साइन का कर्व देखा, तो साइन का ग्राफ कैसे जाता है, एक ऊपर रहती है लोग और एक नीचे रहती है, एक ऊपर एक नीचे बार बार यही रिपीटिंग चल रहा है ना, इसी को बोल देते हैं ये पीरियोडिक फंक्शन, बार बार रिपीट हो रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर कहा कि क्रिस्टलाइन में क्या होता है, एटम्स या आयंस बराबर रेगुलर अरेंजमेंट में, और जब वो रेगुलर अरेंजमेंट में होंगे तो उसका कोई छोटा सा पार्ट लेके हम स्टडी करेंगे और फिर पूरे को हम कह रहे इसमें हम ऐसा नहीं करते, इसमें कोई भी छोटा ऐसा पार्ट नहीं बना रहे जो बिल्कुल वही रिपीटिंग, ये देखो नॉन रिपीटिंग फंक्शन। तो कह रहे इसलिए हम उसको एमॉर्फस बोल देते हैं, और इसको दूसरा कौन सा होता है, इसके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। शार्प का मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही ये मेल्ट या बॉयल कर, लेकिन कह रहा है इसके लिए कोई जरूरी नहीं, इसके लिए एक रेंज हो, मेल्टिंग के लिए बॉइलिंग के लिए पूरी रेंज मिला। ठीक, तो कह रहा है हमें जो स्टडी करनी है, किसको करना है, इसको स्टडी करना है, ये हमारे मतलब का नहीं।
तो कह रहा है अच्छा क्रिस्टलाइन वाले कौन से होते हैं, जैसे NaCl है जो हम पढ़ेंगे जितने भी स्ट्रक्चर, ये Cl2 हम लोग के स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, तो ये सब हमारे क्या होते हैं क्रिस्टलाइन। NaCl का है, नमक का क्रिस्टल होता है, शुगर का क्रिस्टल होता है, तो कह रहे ये क्रिस्टलाइन क्या होंगे, ये हमारे पास क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। और कह रहे हैं एमॉर्फस कौन होगा, जैसे प्लास्टिक है, रबर है ना, वुड है, लकड़ी है, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये एमॉर्फस। बात समझ में आई? अब जरा ये बताओ, एक सर्फ तो शेयरिंग जो कर रहा है, एक कॉर्नर शेयरिंग कितने की कर रहा है, एक की, क्लियर हो गया। एक सरफेस कितने लोग कितनी शेयरिंग करेगा, एक सरफेस कितने लोगों को शेयर कर सकते हैं, कितने क्यूब को शेयर कर सकते हैं, एक ये हो और एक वो, दो क्यूब को कर सकता है। ये वाला कितने को सरफेस को कर सकता है, ये वाला कमरा और बगल वाला कमरा, तो दो कमरे को दो दो क्यूब को शेयर कर सकता है। एक सरफेस की शेयरिंग कितने से होती है, दो से। एक सरफेस की शेयरिंग कितने से होती है, दो। एक एज की शेयरिंग कितने लोग कर सकते हैं, चार लोग। कौन कौन, एक ये है, बगल वाला है, इसके नीचे वाला है, है ना। ये कितना ही समझ में आया, तो समझ जाके मैथ बॉक्स होते हैं ना, उससे बना के देख लेना कितना शेयर कर रहा है, कितना। तो एक एज की 4 की शेयरिंग है। अब देखो तो लैटिस पॉइंट होगा, लैटिस ये सब इतना हो गया। अब जरा ये बताओ सरफेस डायगोनल की लेंथ कितनी है, सरफेस डायगोनल है ये, सरफेस डायगोनल की लेंथ कितनी, ए लेंथ का है, ए लेंथ, हाँ ये ए है, ये ए है और ये 90 है, ये कितना हो जाएगा, कितना है, ये कितना हो गया, ए रूट हो जाएगा। ये कहाँ पढ़ाया जाता है, नर्सरी के दिन बताया देखो, पाइथागोरस थ्योरम बताई जाती है, नहीं बताया तो और सुना, तो चलो देखो तो ये बात हो गई, तो कितना होता है, तो सरफेस डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, ए रूट। अब जरा ये बताओ बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, ए रूट, ए रूट 3। कैसे, लोगों में कोई बताए कैसे, ए रूट 3 कैसे, कितनी हो जाएगी, कैसे होगा बताओ, वॉल्यूम देखो क्या है, ये देखो फ्लोर बोलो, तो इसका ये सरफेस डायगोनल है, ये कितना है, ए रूट, और देखो ए लेंथ का है, तो हमने एक रॉड लिया होगा, देखो रॉड को यहाँ पर फिक्स कर दिया, वो रॉड को उठा दिया, ये बॉडी डायगोनल बन गया, और जब बॉडी डायगोनल बन गया तो देखो ये वाली लेंथ कितनी, ए रूट, ये कितनी थी, ए, तो ये कितनी हो गई, ये कितना था, ए रूट, ये कितना था, ए, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना हो गया, 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए रूट। जो क्लियर है, अभी देखो ये इन से सबसे हम निकालेंगे, तो ए रूट 3 हो जाएगा, इसकी बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, ए रूट 3 होगी। अब जरा ये बताओ फिर क्या होता है, कोई क्यूब को ही हम अरेंज करते है ना, फिर ये कहा क्या सभी के बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्यूब में ही आएंगे, कहा ऐसा जरूरी नहीं, बहुत तरह के आते हैं ना, लैटिस स्ट्रक्चर बहुत टाइप के एग्जिस्ट करते हैं, 7 टाइप्स के बनते हैं, उनको भी देखेंगे, लेकिन कह रहा है सबसे बेसिक यही होता है, मोस्टली लोग इसी में पाए जाते हैं, जब क्यूब में पाए जाते हैं तो कह रहा है इसलिए हम लोग स्टडी क्यूब में करते हैं, और जब हम क्यूब में कर रहे हैं तो वो बात करोगे तो हम तुरंत भागना शुरू करते हैं। तो ये देखो यहाँ पर क्या कहा, कह रहे क्यूब का एक बोलते हैं सिंपल क्यूबिक सेट, तो सिंपल क्यूबिक सेट उसको दिखाया करेंगे एससीसी, एससीसी का मतलब क्या होगा,
ये बोलते हैं सिंपल क्यूबिक सेल। क्यूबिक सेल, ये देखो सिंपल क्यूबिक सेल एससीसी, यानी ये कहा कि इसके केवल कॉर्नर पर ही एटम्स रहा करें, इसको बोलेंगे ये क्या है, एससीसी। ये क्या है, सिंपल क्यूबिक सेल है ना। सिंपल क्यूबिक सेल किसको बोलोगे, इसके सिर्फ कॉर्नर पर ही एटम्स। फिर कह रहा है एक बोलते हैं बीसीसी, कह रहा है ये कैसा होता है, कह रहा है बीसीसी जो होता है वो बीसीसी क्या होगा, कह रहा है बॉडी सेंटर्ड सेल। उसमें क्या होगा, एक बॉडी सेंटर पर रखा होगा, एक देखो यहाँ एटम रखा है बीच और सभी कॉर्नर पर रखे हैं। तो ये कैसे होंगे, ये देखो कॉर्नर पर तो है ही है सब, लेकिन एक बीच में रखा है बॉडी के सेंटर, इसको बोला करते हैं, ये कौन है, बीसीसी स्ट्रक्चर। एक बोलते हैं एफसीसी होता है। एफसीसी को कैसे बनाएंगे, देखो इसके सरफेस के सेंटर पर रखे हो, ये है इसके सरफेस के सेंटर पर रखा हुआ है। एक एटम ऐसा रखा हुआ है, देखो आधा इधर आ रहा है और आधा उधर जा रहा है, तो अगर बीच से कट करोगे तो आधा हाफ इसके हिस्से में आएगा, आधा उधर। तो ये क्या बन गया, ये देखो इसमें क्या होता है, कॉर्नर पर तो रहेगा ही, कॉर्नर पर तो रहता ही, लेकिन कह रहा है हर एक के सरफेस के सेंटर पर भी। हाँ, ये सरफेस क्या सेंटर पे, वो बॉडी सेंटर पर रहेगा, यहाँ क्यूब के सेंटर बॉडी सेंटर पर रहेगा, उसमें यहाँ नहीं, एफसीसी में नहीं रहेगा। हाँ, केवल सरफेस पर। देखो तीन मिल गए हमारे पास, बेसिक 3 यूनिट्स मिलती। देखो एक कौन सी होती है, एससीसी बोले तो उसमें क्या है, केवल कॉर्नर पर एटम है। एक बोलते हैं बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर, मींस एक बॉडी सेंटर होगा, एक बीच में रखा हुआ और सब कॉर्नर पर रखते हैं। एक बोलेंगे एफसीसी, एफसीसी बोले तो इसका मतलब क्या है, इसके सरफेस के सेंटर पर रखते होंगे, तो फेस सेंटर है ना, फेस सेंटर्ड सेल। ये क्या है, बॉडी सेंटर्ड, एक है फेस सेंटर्ड सेल। हो गया, अभी अभी ये सब करेंगे, पहले इसका समझो ये और फिर तुरंत तुरंत आएगा। फेस सेंटर्ड का मतलब ये सरफेस का सेंटर, फेस सेंटर्ड मतलब इस सरफेस के सेंटर पर, और कॉर्नर पर तो रखते ही हैं, सबके कॉर्नर पर तो नहीं, हर चीज सरफेस के सेंटर पर भी रखते। अब जरा ये बताओ, जब एससीसी की बात कर रहे हैं, एक कॉर्नर पर एटम रखा है, जब कॉर्नर पर एटम रखा है तो एक क्यूब में शेयरिंग कितने की कर रहा है, कितना पार्ट आ रहा है एटम का, 1/8 पार्ट आ रहा है, 1/8 पार्ट आ रहा है। और जब 1/8 पार्ट आ रहा है तो ये बताओ कितने कॉर्नर थे, 8 कॉर्नर थे, एक के हिस्से में कितना आया है, तो टोटल एक क्यूब के पास नंबर ऑफ एटम कितना होगा, कितना होगा, समझे। देखो कॉर्नर पर एक एटम रखा है, ये बिल्कुल ऐसे समझो जैसे सेब है, तो सेब है, जब 4 लोग आए तो 4 लोग आए तो हमने उसके 4, फिर हमने देखा 4 लोग और आ गए, अब क्या करना है, अभी इसको सब में बांटना है, तो हमने क्या किया, इसके बीच से भी एक, तो अब 8 पीस हो गए, तो हर एक के हिस्से में कितना कितना आ रहा है, 1/8 पार्ट। तो वही वो कॉर्नर पर रखा है, जब कॉर्नर पर रखा है पूरा एक एटम, तो 4 पहले शेयरिंग कर रहे थे और उसके ऊपर अब 4 आ रहे, उनको 8 के बीच में डिवाइड कर, तो एक के हिस्से में कितना आया है, 1/8,
तुम्हारे पास 1/8 पार्ट एटम का एक कॉर्नर पर आ, और हमारे पास कॉर्नर्स कितने थे? 8 कॉर्नर। हमारे पास कॉर्नर कितने हैं? 8। एक के हिस्से में कितना आ रहा है? 1/8। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जा रहे हैं? 1। क्लियर? फिर से देखो, अब कह रहे हैं अच्छा बीसीसी में बताओ, तो कह रहे हैं उसके कॉर्नर पर तो थे, तो कॉर्नर पर थे तो कितने नंबर ऑफ एटम थे? 1 था, और एक बीच में रखा हुआ है, तो बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 2। तो जैसे ही बोले बीसीसी तुरंत दिमाग में आ गया, पूछेंगे अच्छा लैटिस पॉइंट कितने हैं बीसीसी के पास? लैटिस पॉइंट कितने हैं? हाँ बोलो, सही बोला, कौन बोला? 9 है लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट का मतलब क्या है? एटम को हटा के पॉइंट लगाया, वो पॉइंट कितने हैं? वो कितने हैं? वो 9 हो रहे हैं, 8 कॉर्नर वाले और एक बीच में रखा। तो कह रहा है एससीसी में अगर पूछेगा तो कहेगा लैटिस पॉइंट कितने हैं? 8। बीसीसी में पूछेगा तो लैटिस पॉइंट कितने हैं? 9। एफसीसी में बोलेगा तो उसमें लैटिस पॉइंट कितने हैं? 8 तो कॉर्नर के हो गए और 6 सरफेस के हो गए, तो 8 और +6 कितने हो गए? 14 पॉइंट्स हो गए। लैटिस पॉइंट इसके पास एफसीसी में सेंटर नहीं बता देते है क्या होगा? बीसीसी में केवल सेंटर पर रखता है, एफसीसी में केवल स्पेस के सेंटर पर रखता है। तो ये देखो ऐसे रखे होते हैं, अच्छा देखो ये इतनी बात हो गई क्या? अब जरा देखो, अब तुमसे हम एसपीसी मिल गया जिसकी केवल कॉर्नर पर होता है, उसपे नंबर ऑफ एटम एसपीसी में कितना होता है? नंबर ऑफ एटम 1 होता है। लैटिस पॉइंट कितना होता है? 8 पॉइंट। बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ एटम्स 2 रहते हैं। लैटिस पॉइंट कितने होते हैं? 9। एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? एफसीसी में कितने हुए? कॉर्नर पर तो भाई ये 2 कितने? 4 है, और हर सरफेस के सेंटर पर रखा है आधा आधा हाफ, क्योंकि एक सरफेस की शेयरिंग कर रहा था कितने लोगों से? देखो सरफेस की शेयरिंग कितने? 2 लोग कर रहे हैं। तो अगर कोई एक एटम रखा है यहाँ इसमें, तो वो एक एटम ऐसा रखा हुआ है, तो देखो इधर से निकला है और उधर से निकला है, अगर इसको बीच से कट करते हो तो इसके हिस्से में आधा आता है, दूसरे वाले के आता है, तो हाफ इधर भी निकला है, हाफ इधर भी निकला है, हाफ इधर भी निकला है, इधर भी निकला है, इधर भी निकला है, इधर भी निकला, ऐसा करके निकला होगा। कितने? 6 सरफेस थे, और 6 into हाफ कितना हो गया? 3, और कॉर्नर पर 1। तो एफसीसी जैसे ही बोले तो एफसीसी का मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 4। लैटिस पॉइंट कितने हैं? 14 पॉइंट्स। क्लियर है? 6 सरफेस वाले, 8 कॉर्नर्स वाले, हो गया। अब अच्छा, अब इसी को एफसीसी को हम लोग क्या कर देते हैं? इसी को बोला करते हैं सीसीपी। सीसीपी बोलते हैं इसको, चाहे हम एफसीसी बोलें चाहे सीसीपी, दोनों एक ही होते हैं। इसको क्या बोले करेंगे? इसका मतलब होता है क्या बोला करेंगे? तो क्या बोलते हैं? क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। क्या बोला करते हैं? सीसीपी। सीसीपी बोले या एफसीसी, जैसी बोलेगा सीसीपी कंफ्यूज करने के लिए, तो जैसी बोले सीसीपी तुरंत आ जाए एफसीसी, सीसीपी बोलेगा एफसीसी हमारा, ठीक है। तो सीसीपी मतलब क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग हो, करेक्ट। इसकी बात समझ में? अब इसके बाद ये देखो, जो जो पॉइंट्स अभी तुम्हें नोट करने हैं वो बस नोट करके
तुरंत बस समझने की पहले कोशिश करो और फिर अभी देखा सब ये ऐसे ही होता चला जाएगा, ऐसे ही पूरा पॉइंट हम लोग करते हैं। ये हो गया। अब जरा देखो, अब तुमसे ये कहा करता है हमारे पास बीसीसी है, हमारे पास बीसीसी स्ट्रक्चर है, ठीक है। बीसीसी स्ट्रक्चर में कह रहा है ए एटम्स को कहां रखा है, कॉर्नर पर रखा है। ए एटम कहां रखी है, कॉर्नर्स पर। और बी एटम कहां रखा है, बी एटम रखा है हमने बॉडी सेंटर, ठीक है। ए एटम कहां रखे हैं, कॉर्नर पर, और बी एटम कहां रखा है, बॉडी सेंटर पर। तो पूछेगा बताओ अच्छा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या, कैसे निकालेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का मतलब क्या होता है कि वो किस टाइप के उसमें एग्जिस्ट है। तो देखो कैसे बनाएंगे, ये कहाँ है, ए कहाँ है, कॉर्नर पर, वो कॉर्नर पर है। और कॉर्नर पर कितने कॉर्नर है, एक का, और एक के हिस्से में कितना आता है, 1/, तो ए कितना हो गया है, 1, ठीक। अब बी को देखते हैं, बी कहाँ मिलता है, बॉडी सेंटर, और बॉडी सेंटर पर कितना रखा जाता है, एक ही रहता है, और एटम कितना आता है, 1। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो A1 B, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन गया, A1 B1 यानी AB, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, A2। अब देखो अब हमने क्या कहा, किसी समझ गए। अब हमने कहा इसी में से हम एक कॉर्नर, हम ऐसा लेते हैं, तो समझ गया सबसे पहले। अच्छा अगर एज के सेंटर पर रखा होता एटम तो एक के हिस्से में कितना आता, 1/4। अच्छा अब देखो, अब हम कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, इसी में अगर हमने ये कह दिया होता एक सरफेस को हटा देते, क्या था, इस कोई बीसीसी लैटिस था, बीसीसी लैटिस था तो ए कॉर्नर पर था और बी बॉडी सेंटर पर था। अब हमने क्या किया, एक सरफेस को रिमूव कर, एक सरफेस को जब तुमने रिमूव किया तो कितने लोग हटे, इससे जुड़े हुए जितने लोग होंगे सब हट जाएंगे। कितने कॉर्नर आ गए इसके हिस्से में, 4 आ गए, वो चारों कॉर्नर वाले निकल जाते, ठीक है। और देखो कोई नहीं सकते, तो कह रहे इसका मतलब बना क्या, ए में कितने बच गए, 4 हो गए, तो 4 का मतलब आधा बच गया कि नहीं, तो आप ए का बचा हाफ, ए हो गया 1/2, और बी में क्या है, बी का सेंटर हो गया, ऐसा हुआ नहीं, तो ये क्या हो गया, अब 2 से मल्टीपल करो, जब 2 से मल्टीपल करोगे तो क्या हो जाएगा, A1 B1, ठीक। और समझ गए, फिर से अब एक और लेते हैं, ये तो सबने बना ही लिया है, हेक्सागोनल क्लोज पैक। अच्छा देखो तो नोट कर लेना, देखो अब आप जरा देखो यहाँ पर, अब अगला देखो, अब अगले सेट पे आते हैं। ये अभी तक इतना टाइम से पूछते हुए थे हम, कहते कि भाई नोट कर लो, कितनी बार बोले, तब तो बातों में तुम लोग बिजी रहते हो। अब देखो जब ये बात कही तो अब इसके बाद ये क्या कह रहा है, अब देखो ये वाली प्रॉब्लम को जरा करो पहले, क्या कहा, हम एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं और उसमें हमने कहा ए एटम कहाँ मिलते हैं, कॉर्नर पर मिलते हैं, बी एटम तुम्हारे कहाँ होंगे, सरफेस सेंटर पर, और सी एटम कहाँ होते हैं, एज के सेंटर पर, है ना। और डी एटम कहाँ है, बॉडी सेंटर। तो सब लोग करो पहले, पहला क्या पूछा, पहला बोला है मॉलिक्यूलर फार्मूला,
दूसरे में कह रहा है if one surface removed then molecular formula diagram ये कह रहा है ऐसा कुछ अरेंजमेंट है ना, ये इमेजिनरी ऐसा बना है, एक रखा है कॉर्नर पर, बी रखा है सरफेस के सेंटर पर, सी रखा है कह रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला। दूसरा देखो, if one surface diagonal कभी भी ये कह रहा है if one body diagonal हाँ कुछ नहीं देखो अभी देखो। अच्छा तभी वो पढ़ाई नहीं कर रही है क्या? ये तभी क्यों, तभी तुम पढ़ाई नहीं कभी कुछ सीख नहीं रही है क्लास से बाहर कर देंगे। देखो अब बताओ, जल्दी बताओ इसका, जल्दी बताओ, कोई कौन बताएगा? सेकंड क्या? हाफ कभी नहीं होता, उसको हमें वो ऐसा करना होता है, इसके मल्टीपल करो कि वो हाफ वाला हट जाए। B1 B5 if one surface remove, अगर एक सरफेस रिमूव कर देते हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बोल में मॉलिक्यूलर फार्मूला मोल फार्मूला मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला। थर्ड वाले का निकाला है। ये थर्ड वाले को बताओ। ये देखो, जितने बात कर रहे हैं इनको समझ में नहीं आएगा, पहले से बोल रहे हैं, इनको कुछ पढ़ने नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब ऐसी हम ओरल करवाएंगे और देखना उसको उनको कुछ नहीं समझ में आएगा, फिर बाद में यही कहेंगे कि हमें समझ में नहीं आया, और इसी से हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन ध्यान से सुन रहा है। और देखना तुम्हारी क्लास में कई लोग होंगे जो ऐसे तुरंत बताते चले जाएंगे, और लेकिन कुछ ऐसे होंगे तो जब भी जैसा मुंह खुला जाएगा, लेकिन क्या होगा जो जैसे बताते जा रहे हैं बहुत बहुत डिफरेंस आ जाएगा, बिल्कुल बस 2-3 क्लास में। ये देखो, तो ये क्या कह रहा है, इसको बोलो, देखो A3 B10 D2 और देखो इसको करो, लो भी करो, देखो ठीक करो, सरफेस डायगोनल, ये सरफेस डायगोनल
ठीक है, ये सरफेस डायगोनल है। इस सरफेस डायगोनल में कौन कौन है, दो कॉर्नर आ गए हैं इसके पास, और एक सरफेस सेंटर वाला भी उसको कहता है। तो जब तुम इसको हटाओगे तो तुम्हारे पास दो कॉर्नर निकल गए और सरफेस का सेंटर। हाँ, फोर की क्या है, जीरो है तो उसको हटा नहीं सकते। चलो देखो, अब देखो चेक करते हैं। देखो पहले सिंपल वाला देखो, कॉर्नर में जब था तो कॉर्नर में कितने थे, 8 कॉर्नर, और एक के हिस्से में कितना आ रहा था, 1/8 आ रहा था, यानी कि कितना बन रहा था, 1 बन रहा। इसको देखो सरफेस के सेंटर पर रखा है, सरफेस के सेंटर पर रखते, और कितने, एक के हिस्से में कितना आता है, हाफ आता है। कितने सरफेस सेंटर थे, 6। कह रहा कितने बन गए, ये 3। कह रहा एज के सेंटर पर आया है, एज के सेंटर पर है, तो एक एक एज को कितने लोग शेयर कर रहे थे, 4। तो एक के हिस्से में कितना आ रहा था, 1/4, और एजेस कितनी थी, 12। तो यहाँ से कितना आ गया, ये कह रहा है बॉडी सेंटर पर देखो, कह रहा था कितना है, 1 है, और कितना आ जाता है, पूरा 1 आइटम आ जाता है, क्या बन गया, 1। कह रहा है इसका देखो फार्मूला क्या बन गया, A1 B3 C3 D1, A1 B3 C3 D1, सही है। अब दूसरे को चेक करते हैं। दूसरे में क्या कहा है कि अगर हम एक सरफेस को रिमूव कर दें, देखो एक सरफेस, ये सरफेस है, ये दीवार है, और ये इस दीवार को हमने मारा, लात मारा तो ये हट गई। इसने क्या क्या ले लिया, वो देखो चारों ये कॉर्नर वाले ले, सरफेस के सेंटर वाला ले, तो चारों कॉर्नर ले गया और सरफेस के सेंटर ले गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब तुम्हारे पास बचे कितने, तो दूसरे केस में अगर तुमने सरफेस निकाल दिया है, तो सरफेस रिमूव, सरफेस जब रिमूव कर दिया है, इसका मतलब क्या है, अब तुम्हारे पास बचे कितने, 4 लोग भी तो बचे, 4 कॉर्नर भी तो आए ना, और एक एक कॉर्नर में कितना था, 1/8, तो 4 × 1/8। और देखो सरफेस के सेंटर में देखो तुम्हारे पास 6 सरफेस थे, तो 6 में एक सरफेस तुमने हटा दिया, तो बचे कितने, 5 सरफेस बचे कि नहीं, और एक के हिस्से में कितना आ रहा है, हाफ। अब कह रहा है एज के सेंटर को देखो, अब एजेस चलो देखो, देखो जब ये सरफेस हटा रहे हो तो तुम्हारी एक ये एज है, एक ये एज है, एक ये एज है, और एक ये एज, तो कितनी एजेस को ले जा रहा है, 4 एजेस को ले जा रहा है। तुम्हारे पास थे कितने टोटल, 12 एजेस थी। तो अब हम क्या कर देंगे, 1/4 है, और एजेस कितनी बच चुकी, 8। देखो बॉडी सेंटर कह रहा है वो तो सेंटर पर रखा है, हमने सरफेस को रिमूव किया था, तो इससे कोई लेना देना ही नहीं, तो यहाँ जैसा था वैसा का वैसा था, हो गया। अब देखो बनाओ, ये कितना हो गया, ये देखो 1/2, ये देखो कितना हो गया, 5/2, ये देखो कितना हो गया, ये 2, ये कितना है 1। इससे जो बनता फार्मूला क्या बनता, देखो फार्मूला इसका बनता था, देखो ए हाफ बी 5/2, तो बी 5/2, और E2 C2 और D1। तो कह रहा है ऐसे कभी नहीं लिखा जाता है ना, कभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसा नहीं होता। क्या करें, 2 से मल्टीपल करो, जब 2 से मल्टीपल करोगे क्या हो जाएगा, A1 B5 C4 D, देखो A1 B5 C4 D3, सही बात। अब देखो तीसरे को कह रहा है, तीसरे में क्या कहा है, वन सरफेस डायगोनल, कोई भी एक सरफेस डायगोनल को हमने, देखो सरफेस डायगोनल की मान लो जिससे को बनाते ना, जिससे वैसे बनाते हो, माचिस की तीली लेते हो, है ना, स्टिक लेते हो, और देखो बनाया नहीं जाता है, और उसका ले लो साइकिल के वाल्व वाल्व लगाते हो ना, उसमें रबर लगाते हैं हम लोग, वाल्व, हाँ, वो वाल्व ले लो,
और ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर बनाओ इनको लगा लगा, ऐसे बनाते हैं ना, तो टी का बनाया जाता है ना, मैच स्टिक का ऐसे करके और वाल का वो लगा के वैसा खांचा बना, और वैसा जब स्ट्रक्चर है उसी में देखो हमने क्या किया, तो सरफेस डायगोनल थी उसको हटा दिया, तो उसको हटा दिया तो उससे जुड़े हुए जितने लोग थे वो ऐसे से करना है। तो अब कह रहे हैं सरफेस डायगोनल को तुमने हटा, तो सरफेस डायगोनल, तो जरा सरफेस डायगोनल को देखो ये किसको किसको इफेक्ट कर रहा है, कह रहा है ये दो कॉर्नर को कर रहा है और एक सरफेस के सेंटर को, ये कहाँ करेगा, अब देखो कह रहे ये कितने कॉर्नर को कर रहा है, ये दो कॉर्नर को इफेक्टिव कर रहा है। तो हमारे पास कॉर्नर कितने थे, एक, तो दो हट गए तो बचे कितने, तो 6 into 1/8। अब देखो सरफेस का सेंटर, हमारे पास ये एक सरफेस का सेंटर भी ले जा रहा है, टोटल सरफेस के सेंटर कितने थे 6, एक निकल गया तो बचा कितना 5, तो ये 5 into 1/8। और फिर कह रहा है एज का सेंटर देखो, तो कह रहा है इसमें तो कोई एज आई ही नहीं है, सरफेस के सेंटर से एज का कोई लेना देना ही नहीं ना, जब एज का नहीं लेना देना तो एज तुम्हारी क्या हो गई, वो उतनी की उतनी ही बनी हुई है, ठीक है। अब कह रहा है बॉडी सेंटर से भी कोई लेना देना नहीं है, तो तुम्हारा फार्मूला क्या बन गया 6/8, 6/8 का मतलब फार्मूला क्या बना 6/8, 6/8 का मतलब 3/4, 3/4 हाफ, ये कितना बना है 3, ये कितना बना है 1, अब बना क्या फॉर्मूला, a 3/4, b 5/2, c 3 और d ये बना। तो अब कह रहे हैं इससे कुछ क्या करो 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 से जब करोगे तो क्या हो जाएगा a3 और b10 और c12 और d, ठीक है। जरा इसको देखो a3 ये वाला था ना, a3 b10 a3 b10 c12 d4, तो ये भी सही होता है। अब कह रहे हैं अच्छा वन बॉडी डायगोनल रिमूव कर, वन बॉडी डायगोनल देखो, बॉडी डायगोनल को देखो ये आ रहा है बॉडी डायगोनल, और जब ये आ रहा है तो ये कहाँ कर रहा है, ये देखो बॉडी सेंटर वाले को एक हटा रहा है और दो कॉर्नर को एक कर रहा है, देखो बॉडी सेंटर पूरा का पूरा एक निकाल दिया, वो निकाले तो दो कॉर्नर ले गया और एक सेंटर वाले को, देखो अब इसमें देखो इसमें क्या बनता तो है ना, कितना मजेदार, खुश रहेंगे तो पढ़ना लिखना, बस इसका थोड़ा सा ध्यान आ गया और उसी ध्यान सब कुछ बताते चले जाएंगे, सब दिमाग में ऐसी बनता चला जाना चाहिए। फिर देखो अब जरा देखो किसको हटाया तुमने, बॉडी सेंटर को हटाया, तो बॉडी सेंटर को हटाया तो इससे कॉर्नर कितने गए, दो गए, और दो गए तो इसका मतलब क्या है 6 into 1/8। और देखो सरफेस के सेंटर जरा कुछ लेना देना नहीं है सरफेस के सेंटर से ना, वो उतने ही बने थे कितने थे, कितना है हाफ इंटू 6। अब देखो एज के सेंटर से भी कोई लेना देना नहीं है इसका, एज के सेंटर से नहीं लेना देना, यहाँ भी वैसे ही बना हुआ है 1/4, और कह रहे हैं बॉडी सेंटर एक था वो भी खत्म हो गया, और कह रहा है क्या बना a 3/2 b 3 और c 3 और d, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे 4 से, क्या बन जाएगा a3 b12 c12 ना, देखो a3 b12 c12 सब सही बता रहा है, समझ गए कैसे कहानी तक। अब देखो, अब जब हम एससीसी के लिए चले,
देखो आप प्रूविंग कैसे करते हैं, ऐसा हम भी कराएंगे, लिखाएंगे ना तो पॉइंट देंगे। अभी तो कैसे हम पे कैसे कर रहे हैं, ये तो हो गया ना सबका। अब देखो जरा, अब देखो हमें करना क्या है, ये जो मेमोरी मैप बनाया है उसी के बेस पर आप सब कुछ बता दो। अब देखो तुम्हें करना है, जैसे बोले एससीसी सिंपल क्यूबिक्स एससीसी, तो यहाँ कहाँ है, केवल कॉर्नर्स पर ही रखते हैं। और एससीसी में नंबर ऑफ आइटम्स कितना होता है, 1 होता है। लैटिस पॉइंट कितने होते हैं, 8 रहते हैं। पूरा तुरंत आ गया। एससीसी बोले नंबर ऑफ आइटम्स 1, पॉइंट्स कितने 8, कुछ कंफ्यूजन डाउट नहीं है। ठीक, दूसरा देखो, जैसे बोले बीसी, तुरंत आ गया। बीसी बॉडी सेंटर यानी एक सेंटर पर रखा है, क्यूब के सेंटर पर है। और देखो 4 कॉर्नर पर, तो 4 और 4 8 कॉर्नर पर, यानी टोटल 9 पॉइंट। नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 2 पूरा तैयार है। तो क्या है एफसीसी जैसी बोला जाए, इसमें क्या है, देखो हर के फेस के सेंटर पर रखता है, फेस के सेंटर पर रखते हैं और कॉर्नर पर रखते हैं। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 4 होते हैं। पॉइंट्स कितने बन जाते हैं, 14 पॉइंट, 8 और 6 तुरंत आ गया। अब देखो सब यही में हमें अब इनको ये कुछ पॉइंट्स होंगे तो सब के लिए बताएंगे तो क्या क्या हो। फिर क्या होता है, एक एससीसी होता है, सिंपल क्यूबिक से, जैसे बोला तुरंत दिमाग में आ गया, तुरंत दिमाग में ये था क्या कहा, क्या ये सभी कॉर्नर आइटम तुरंत आ गया, ये तुरंत सब जाए। अब क्या देखो इसमें हमने बताना क्या है, हम बताया करेंगे ए एंड आर के बीच रिलेशन बताया, रिलेशन बताना होगा। ए कौन है, कह रहा है ए कोई भी क्यूब का लेंथ, ये क्या है, क्यूब क्यूब लेंथ। और कह रहा है आर क्या है, ये रेडियस ऑफ एटम। तो कहेगा ए और आर के बीच रिलेशन निकालना ना, ए और आर के बीच रिलेशन निकालना है। फिर हमें क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ एटम्स कितने। फिर हमें क्या निकालना होगा, हमें देखना होगा कि लेयर अरेंजमेंट कैसा, लेयर अरेंजमेंट कैसा। फिर हमें देखना होगा कि लेयर अरेंजमेंट कितना है। फिर हमें देखना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 1 क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब करेक्ट एक एटम कितने लोगों को टच कर रहा हो। अगर एक लाइन में बैठे हो, बस में नहीं बैठे होते, इधर से भी तो वाली चेयर में 5 लोग बैठे होते, तो अब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, बीच में बैठा है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इधर भी टच कर रहा है इधर भी टच कर रहा है, तो 2 का कोऑर्डिनेशन। अब अगर मान लो ऐसा मानो, हम मान लो ग्रेविटी फ्री हो जाते हैं, है ना, और जब गाड़ी में बैठा करते तो आप कैसे बैठा करते, सोचो कैसे बैठे। अब ग्रेविटी, ग्रेविटी तो बिल्कुल भी वर्क नहीं करती, खड़े तो हो नहीं पाते, वो कुछ आया करता है ऐसे फायरिंग हुआ करती, वो हमारा जो है जाया करते ऐसे लंगर टाइप का, लेकिन मारा करते फायर करा करते तो गाड़ी में चले जाते। अब गाड़ी में जब हम लोगों को पूछता तो सब लोग ऐसी हवा में उड़ रहे होते, अब जब 3D में उड़ रहे होते तो वहां देखो हर जगह से टच करने का चांस है कि नहीं, है ना, वो उधर तो हर जगह से देखो टच हो रहा है, तो जितनी तरह से वो टच करेगा ना, जितनी तरह से वो टचिंग टाइप का हो, उसी को हम लोग क्या बोला करते हैं, दिस वन इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक, समझ में आ गए। अब देखो जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो, ठीक, फिर इसके बाद कहा एक होता है अब इसकी डेंसिटी बतानी हो,
कि कितनी हो, और फिर क्या होता है, एक पैकिंग फ्रैक्शन होता है, पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं या पैकिंग इफिशियंसी बोलते हैं, पैकिंग इफिशियंसी। तो देखो जरा, आप देखो, अब देखो एससीसी को देख रहे हो, एससीसी को देख रहे हो, तो अब देखो इसी से हम सब कुछ बताएंगे। ए और आर के बीच रिलेशन क्या है, हमने क्या कहा कि जब भी कभी एटम्स होते हैं तो क्या करते हैं, देखो यहाँ पर जो एटम रखे होंगे एक दूसरे को टच करें, तो अगर रेडियस की एटम की, ये एटम की रेडियस की आर है, तो ए और आर के बीच क्या रिलेशन हो गया, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया, 2r हो गया। इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, कितने कितने थे, 8 था, और एक हिस्से में कितना था, 1/8 कितना हो रहा था, 1 होता है। फिर अच्छा लेयर अरेंजमेंट कैसा होता है, लेयर अरेंजमेंट कैसा होता है, ए टाइप का, फिर ये क्या होता है, ए टाइप, ए टाइप क्या होता है, जो कैसा है, बनाते हैं। देखो अंडे को देखा है तुमने, अंडा, अंडे की ट्रे देखो, दिख रही है। अब क्या करें, देखो अब कैसे रखता है, ट्रे में एक ऐसा रखता है और फिर उनकी गैपिंग में रखता है। अब हम कैसे रख रहे हैं, अंडे के ऊपर अंडा रखते हैं, ठीक है, जहां अंडा है उसी के ऊपर अंडा रखता है, देखो जहां अंडा रखा हुआ उसी के ऊपर अंडा रखता है। तो ये क्या हो गया, ये ए टाइप की लेयर है और ये भी ए टाइप की लेयर है, तो वो वैसे ही रखते चले जा रहे हैं। यहाँ देखो मानो खूब बड़े फुटबॉल बच्चे, ये देखो फुटबॉल इतने बड़े बड़े वाले, कितने ऊंचाई है, यहाँ फुटबॉल हमने बिछा दिया एक लेयर, और एक लेयर जब बिछा दिया तो आप दूसरी लेयर बिछाएंगे तो फटाफट उस गैप में चला जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, फुटबॉल के ऊपर फुटबॉल लगा देंगे, इससे पहले दम लगाने की, जब पूरा भर जाएगा तो वो रुक जाएगा। ये कहाँ से हमने देखो देखा कौन सा स्टेबल कौन सा होगा, जैसे जैसे वो मार्बल, कंचे देखा है ना, कंचे, मान लो कंचे बॉक्स में वो होता नहीं, बॉक्स छोटा वाला बॉक्स होता है, उसमें भर के वैसे सुविधा दो, तो देखो सब लेयर अपने आप बन जाते हैं, पूरा लेयर वाइज अरेंज हो जाता है। तो वैसे ही कहा भाई ये क्यों ऐसा हो गया, वो एक लेयर बनी और फिर उसकी गैपिंग में सेट हो जाते हैं अपने आप, तो ये क्या है, उसकी लो स्टेबिलिटी इसलिए अरेंज हो, तो इसलिए हमें देखना होता है कि इसमें ज्यादा स्टेबल होगा, इसमें ज्यादा स्टेबल होगा, जिसकी लो एनर्जी हो, जब लो एनर्जी हम किस, हम कैसे बैठते हैं, उसमें जब हम ज्यादा स्टेबल फॉर्म करेंगे, है ना? कुछ लोग ऐसे बैठते हैं, वो स्टेबल कैसे होते हैं, पीछे टेक मारे घर से करे, ऐसे करा, बगल में कोई बैठा है उसकी टेक हाथ मारे, तो वो स्टेबल इसमें महसूस कर रहा है। कोई अपना ऐसे करके इधर को मुंडी करेंगे, वो बैठा होगा पीछे टेक लिए हुए उसका, तो वो तरह तरह के लोग होते हैं, कैसे कैसे, तो उनको वही में बहुत अच्छा लगता है, वास्तव में वो उनका स्टेबल स्ट्रक्चर है। सही तरीका क्या होता है, तो कह रहे हैं आप पढ़ने के लिए अलर्ट होना चाहिए, साइड से बैठना है, लेकिन वो उसमें नहीं स्टेबल महसूस है, थोड़ी देर तो बैठेंगे हम फिर इधर तो पीछे वाले का टेक ले लिए, उसके बाद सहारा ले रहे हैं, तो वही काम यहाँ हो रहा है। देखो तो यहाँ जब बस ये क्या कर, जब तुमने उनको जो है मार्बल्स को ऐसे को दाया थोड़ी देर में, तो वो सब बिल्कुल स्टेबल के हिसाब से आ रहे हैं, ठीक, तो वैसे काम यहाँ हो रहा है। तो यहाँ देखो ए टाइप का लेयर है, और जब ए टाइप का लेयर है तो देखो इस लेयर को देखो जरा ढंग से, छोटा बड़ा हो रहा है, सब बराबर हो रहे हैं। अब देखो एक एटम कितने लोगों को टच कर रहा है,
तो कितने को टच कर रहा है? ये कब है? ये सिर्फ हम कहाँ देख रहे हैं? ये 2D में देख रहे हैं ना, और हमें कहाँ करना है? 3D में अरेंज करना है। देखो ये एटम 4 को तो यहाँ टच कर रहा है, ये कहाँ? ये बीच वाला एटम मान लो ये है, तो ये बीच का है ना, इसके बगल में भी इसके, तो ये पूरी लेयर है। तो इस लेयर में ये देखो 4 लोगों को टच कर रहा है, तो 4 को तो यहाँ टच कर रहा है, कहाँ? एक प्लेन में। तो 3D में क्या है? अगल बगल भी तो टच कर रहा होगा, तो यही बगल में भी टच कर रहा होगा। तो कभी भी होता है ए बी का अरेंजमेंट होता है, तो उसमें एक एटम कितने को टच करेगा? 6 होगा, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोल दिया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 6 होता है। समझिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कितने लोगों को टच कर। तो कह रहा है 3D में दिखा, तो 4 यहाँ कर रहा था प्लेन में, एक बाहर एक अंदर होगा, इसलिए 6 कर। अब फिर अच्छा डेंसिटी बताओ क्या होगी? डेंसिटी का मतलब क्या होता था? मास बाई वॉल्यूम। और यहाँ मास कैसे ले रहे हो? वह हमें जो दिया जाएगा वो ग्राम में दिया ना। और यहाँ देखो पता चल रहा है एक एक आधा आधा एटम हो गया, है ना, 1 एटम, हाफ एटम। अब देखो इस तरह से हमें दिखता नहीं है, ये थ्योरी एक ऐसी बना, ऐसा रहा होगा, ऐसी एटम अरेंज है, और जो हमने थ्योरी प्रैक्टिकल से तो वैसे निकाला। अब इनको देखा कि हाँ भाई ये बात सही जा रही है, तो ऐसे करके थ्योरी डेवलप ना। अब डेंसिटी क्या होती है? कह रहे डेंसिटी का मतलब होता है मास बाई वॉल्यूम। तो कह रहे क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा? ए क्यूब होगा, तो मालूम है। और कह रहे हैं मास क्या होगा? तो कह रहे हैं मास अगर तुम एम को ग्राम में लेते हो, ग्राम में लेते हो, तो इसका मतलब क्या है? ये मोल में आएगा। मास बाई मॉलिक्यूलर वेट है ना, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट करके तो मोल में आएगा ना। और मोल का मतलब क्या होता है? मोल का मतलब होता है कि उसमें एवोगैड्रो ने कैसे डिफाइन किया था? एवोगैड्रो की मोल कॉन्सेप्ट में देखो, हाँ, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस एक बनाई। ये देखो मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक यहाँ से आया, जो क्या एवोगैड्रो ने कहा था कि 1 मोल का मतलब क्या होगा? 6.023 into 10 power 20। 1 मोल कोई भी गैस लेते हो एनटीपी एसटीपी पर, उसका वॉल्यूम कितना होगा? 26। ये क्या है? एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस, ऐसा सोचा था। हाइपोथेसिस का मतलब जिसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं दे पा रहा, वो नहीं बता पा रहा। अब जब हम करते हैं तो अब उसने क्या कहा? कहा 1 मोल होगा तो उसमें इतने नंबर। कह रहे जैसे डजन होता है, तो डजन का मतलब 12 रहा, तो हम कहेंगे 12 स्टूडेंट्स हैं, है ना, 12 बेंचेस हैं, 1 डजन बेंचेस हैं, 1 डजन रूम है, 1 डजन फ्लैट है। तो कोई भी बोले तो डजन। कह रहा वैसे ही एक नंबर होता है, जैसे का सेंचुरी है, 1 डजन सेंचुरी वैसे लगा है। सेंचुरी का मतलब है 100 का, स्कोर बोले मतलब 20 का सेट है। तो वैसे इसने कहा कि 1 मोल का मतलब इतना कुछ नंबर रहा करेगा, उसी को बोल देते हैं 1। और ये मोल इतना बड़ा है कि इसको कई चीजें गिनेंगी तो भी नहीं काउंट कर पाए, इतना बड़ा नंबर है, इतना छोटा मोटा नहीं है। तो अब ये कहा 1 मोल में इतने नंबर होते, तो इससे जब निकालोगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से तो मोल आएगा। अब मोल का मतलब होता है इतने लोग हैं, तो एक दो एटम की पहचान करनी तो कैसे बताओ? कैसे बताओ बोलो? मॉलिक्यूलर वेट निकालने और एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दें, ठीक होगा ना। तो मास की जगह हम यहाँ पर क्या लिखा करेंगे? देखो मास हो गया, और ये क्या हो गया? ये वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? एम क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। एन क्या है? एवोगैड्रो नंबर। ए क्या है? क्यूब की। ये हो गई। अब बात आती है पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफिशियंसी क्या होती है। कह रहा है, ये जो तुमने पैकिंग बनाई है ये कितना कवर कर लेता है? जैसे तुम जाते हो कहीं इसमें कपड़े भर, तो अब कपड़े वगैरह भरते हो तो कैसे भरते हो? जो कपड़ा पाए
देते हो कुछ लोग होते हैं बस ऐसे निकालेंगे ऐसे ऐसे बस उसी को ऐसे बना के और कुछ लोग होते हैं बड़े करीने से रखते हैं सिस्टमैटिक है ना ताकि ऐसे रखते हैं समझ लीजिए ये तुम्हारे टाइप वाले ऐसे रखते हैं ठीक है वापस ऐसे करते हैं ऐसे रखते हैं हां और कुछ लोग सिस्टम से रखते हैं देखो जैसे हमने ऐसे रखा हुआ है तो अब उसको सिस्टमैटिक बना के दो तो अब ऐसे करके जब पैकिंग की तो देखेंगे अच्छा कितना कवर कर लिया जब ऐसे सिस्टम से मोस्टली गर्ल्स स्टूडेंट होती है लेडीज होती है तो बहुत अच्छे सिस्टमैटिक रखती है ना जेंट्स होते हैं लोग मोस्टली तो ऐसे रहते हैं तो वो ऐसे तो देखो आप जब वो हो गया तुमने बना लिया तो अब देखा और जब वो ठूसने वाला काम करते हैं तो उसमें आपको ऐसे भर दिए उसमें ज्यादा आ ही नहीं पा रहे हैं और वही में उसका डबल वो लोग भर लेते हैं सिस्टमैटिक वही कह रहा है कि आप बताओ इफिशियंसी कितनी है तो पैकिंग इफिशियंसी कैसे आती है दिस वन इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम होगा ये फ्रैक्शन होता है तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा कि वॉल्यूम टोटल था है ना और वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम ऊपर क्या होता है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम अपॉन टोटल वॉल्यूम देखो ये होगा बोलो ये क्या है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम तो कह रहे अच्छा कितने एटम होंगे तो एससीसी की बात कर रहे हैं तो उसमें एटम तो एक ही है और वो कैसा है स्फेरिकल है और स्फेरिकल जो होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब कितना हो गया 4/3 पाई आर क्यूब हो गया अब कह रहे टोटल वॉल्यूम कितना हो गया एक ही हो गया अब ए और आर का रिलेशन क्या आया था किसी जगह वैल्यू रखो कितना हो गया 4/3 कितना हो गया 4 बना दो क्यूब है और इनटू आर की बात में चला गया 4 का 4 चला गया यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 12 अभी तो कह रहा है ये क्या आ गया है कितना परसेंट ये कवर कर ले रहे हैं एटम उस क्यूब कह रहा है कितना भर पाते हैं केवल आधा भर पाते हैं तो निकालो पॉइंट में निकालो कितनी वैल्यू आएगी बोलो 0.5 तो यानी 52% कवरिंग कर तो कह रहे हैं अच्छा इतना अगर भरी जगह है तो खाली जगह कितनी बची 48% अब इसी को परसेंटेज में निकालना है तो क्या करेंगे 100 कर देंगे ये क्या हो जाएगा 52% समझे देखो कितनी चीजें देखना ये देखो पहला है ये देखो दूसरा है ये देखो तीसरा है चौथा ये देखो 6 बातें हम सब के लिए करें जैसे एससीसी में किया है ऐसी एफसीसी में करेंगे ऐसी पीसीसी यही बातें सब में रिपीट करें इसी को हम लोग एफसीसी नहीं कर क्या क्या हम लोगों ने देखा पैरामीटर फिर हमने देखा क्रिस्टलाइन और एमार्फस होते हैं सॉलिड दो तरीके होता है एमार्फस क्या होता है इसकी अब सब प्रॉपर्टी हम लोग एक क्रिस्टलाइन हो गया एमार्फस पढ़ना क्या है क्रिस्टलाइन फिर हमने देखा कि हमारे पास लैटिस स्ट्रक्चर कितने तरीके के होते हैं तो मेन हमारे पास 3 एससीसी बीसीसी एफसीसी को हम लोग सीसीपी बोलते हैं क्यूबिक क्लोज तो हमने एटम्स के बारे में अब ये कहा है ए और आर के बीच रिलेशन क्या है एफसीसी में ए इक्वल टू ये पहले पूरा नोट कर जाओ और यही बात हमें एफसीसी में बताना यही हमें बीसीसी में ठीक
बाकी दिमाग में, तो ये तुम्हारे पास दिमाग में इतना बना रहना चाहिए। तो जैसे ही बोला गया SCC तुरंत आ गया क्यूब है और सिर्फ कॉर्नर पर है, नंबर ऑफ एटम पर, कुछ भी नहीं छोड़। आप बताओगे अच्छा, अगर हम ये कह देते BCC में इसको बताना है, तो BCC में E और R के बीच रिलेशन के लिए किसको ले, E और R का रिलेशन निकालना है, E और R का रिलेशन निकालना है, क्या चीज इन कैसे रहेगा, कॉर्नर पे तो वही है R रेडियस वाला, और टच करना है तो उसमें ये देखना होगा BCC में एक बॉडी सेंटर पर भी रखा है, तो उसके रिलेशन अब कोई बीच में रखा हुआ है तो बैग में भर दो, तुम्हारा बॉक्स है, सूटकेस है, बैग है, उसमें बीच में तुमने कुछ रख दिया, अब तुम्हारा अरेंजमेंट होने का जब मंगाएगा तुम होगा कि नहीं, वैसे यहाँ पर अरेंजमेंट हमको बैग की साइज की बात है, अभी तक हमने यहाँ भरा हुआ था, कॉर्नर पर तो थे ही, लेकिन ये ऐसे थोड़ी रखे, ये तो हमने दिखाए हैं ऐसे, ये कैसे, ये कॉर्नर वाले कैसे, वो कॉर्नर वाला है और ये कॉर्नर वाला दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है, ये कॉर्नर वाला उसको टच कर रहा है, ये कॉर्नर इसको टच कर रहा है, ये कॉर्नर इनको टच कर रहा है, सब ऐसे टच कर रहे हैं, जब टच कर रहे हैं तो बीच में तुमने एक एक्स्ट्रा चीज रखी, इसी को देखेंगे रेडियस रेशियो निकालेंगे, वाइड, वाइड की बात, वाइड क्या होता है, खाली जगह। तो अब इसमें ये देखना होगा कौन कौन से तरह के मिलता है, दो तरीके के मिल रहे हैं ना, एक BCC वाला है, BCC एक बॉडी सेंटर पर रखा है और एक कॉर्नर पर रखा है, तो कह रहे ऐसी चीज लो जो दोनों को कवर करे, तो कौन सा डायगोनल में, तो बॉडी डायगोनल, तो बॉडी डायगोनल में देखो क्या है, एक बीच में आ गया, आ गया, और देखो उधर एक किनारे में है और इधर एक किनारे, देखो यही तो है बॉडी डायगोनल है, ये देखो एक बीच में आया, ठीक है, और देखो एक इधर आया है और देखो इधर आया है, तो कितनी आर हो गई, 4R, और बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी थी, डायगोनल की लेंथ तो कितना हो गया, A√3 = 4, ये डायरेक्ट, तो कैसे सोचना है, तो कह रहे हैं अच्छा इसके लिए BCC वाले में कहां से देख रहे हो, E और R के बीच रिलेशन, कह रहे हैं जो दो पॉइंट होते हैं दोनों अलग अलग, एक बॉडी सेंटर पर है और एक कॉर्नर पर है, तो ऐसा नहीं कि कॉर्नर और बॉडी सेंटर कवर हो, ऐसी कौन सी पैरामीटर, तो कह रहे हैं वो पैरामीटर है कौन सी, बॉडी डायगोनल, वो कितनी है, A√3 = 4, अब जिसको निकालना है निकाल लेंगे। अच्छा अब बताओ जरा BCC FCC में अगर हम करते तो कौन सा होता, समझे, देखो कुछ रटना नहीं, कहां से हमने रटा हुआ है क्या, बॉडी डायगोनल की लेंथ, वो सरफेस डायगोनल की लेंथ कितनी होती थी, A√2, और A√2 होती थी, तो इसका मतलब क्या देखो 4R उसके हो गए, हो गया 4R, समझे, तो अब ऐसी तुम रूम के लिए भी ऐसे सोचोगे, सब बातें ऐसी सोचना, नंबर ऑफ एटम्स उसके कितने, यहाँ पर लेयर अरेंजमेंट ए टाइप का होगा, वहां अंडे का टाइप का होगा, AB होगा, अंडे की डिस्प्ले को कैसे रखते हैं, एक बार लेयर लगा देते हैं और फिर उनके बीच की गैपिंग में भरा करते हैं, ये वाला फंडा कौन सा था, ये अंडे के ऊपर अंडा वाला फंडा, वो क्या है, अंडे के गैप में अंडा है ना, दोनों के फंडा देखो, वो अंडे के गैप में, ठीक है, जैसे अंडे ट्रेलर वाला लगा, तो अब ये कहा ये ए टाइप है, तो BCC वाला क्या होगा, AB टाइप हो, तो
तो एफसीसी वाला क्या होगा, एबीसी टाइप का होगा। फिर उसमें भी देखेंगे एफसीपी में एबी टाइप मिलेगा, लेकिन दोनों की एफिशिएंसी उतनी ही रहेगी। कह रहे इसको जब भरते हो ऐसी पैकिंग करते हो तो इसमें कितना कवर करता है, 52%, 52.4% आता है। तो देखो 5/6 की वैल्यू देखिए पूछा जाता है ऐसे करके पूछता है कि बताओ अच्छा एससीसी की सीएमसी कितनी, कितना है 5/6। तो जब प्रूफिंग याद होगी तभी बता पाओगे 5/6। इसको जब अगर करोगे सॉल्व करने का पाई का मतलब 22/7 और 6 इसको जब सॉल्व करोगे यहाँ से भी निकाल सकते हो, या पाई की वैल्यू 3.14/6 इससे वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो चेक करो। तो कह रहे हैं अच्छा कितनी, तो कह रहा है इसमें कितना वाट है। वाट का मतलब क्या होता है, जो खाली जगह बचे एटम से भरने के बाद अब जो खाली जगह बची, क्या बोला करते हैं वाट। वाट कितने मिलते हैं, दो तरीके, तो ये पहला इतना काम तुमने करना है, तो नहीं हो जाओगे तो काम तुरंत हम लोग इसका करना पड़ेगा। कल ये हम जैसे एससीसी है वैसे बीसीसी और एफसीसी लेयर रख रहे हैं। इसका क्या है, ए टाइप का, उसका एबी टाइप का, एबी मिलेगा, उसका क्या मिलेगा, एबीसी टाइप। बॉडी सेंटर बदलते रहते हैं या नहीं रहते हैं, का एबीसी टाइप बोल रहे हो तेरे को। इसका एफसीसी, हाँ एफसीसी का एबीसी टाइप। तो बताएंगे तो जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें और ये ऐसा होता है, कैसा होता है, देखो अभी गैपिंग ठीक है, है ना। तो ये जो गैप में भरते हो तो देखो इसमें क्या, इसमें तुम्हारे पास दो तरह के गैप, दो तरह के कौन कौन से गैप, देखो दो तरह के गैप, एक देखो नीचे की तरफ ना, और एक देखो ऊपर वाले, एक ऊपर वाला एक नीचे, ऊपर वाला नीचे। तो अब जब तुमने ऐसे भरा तो तुमने क्या किया है, अंडे वाली लेयर लगाई, उसकी गैप में भरा, गैप में भरा है ना। और फिर अब जब ये भरा हुआ है तो वो जो अंडे वाली लेयर ऐसे दिखा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जब क्रॉस सेक्शनल दिखा है तो इसमें दो गैप, दो गैप कौन कौन से, देखो एक ये वाला गैप, अगर इसमें एटम रखते हो तो इसमें नहीं रख पाओ, इसमें रखते हो तो इसमें नहीं रख पाओ। अब दो में से कौन सा सेलेक्ट करना है, तो ए बी लेयर बना के लाए हो। अब अगर इसमें रख देते हो तो ये नीचे वाली लेयर को फिर से आ रहा है, ये ए बी टाइप का बन रहा है, और इसमें रख दोगे तो ये एबीसी टाइप का। ठीक, इसको हम लोग डिटेल में भी देखेंगे, तो पार्ट्स वगैरह देखेंगे तो उसमें देखेंगे कैसे कैसे। ठीक है, तो ये काम करना है, इतना कर लोगे तो देखना तो खत्म होने को देखो यहीं से खत्म हो, नहीं खत्म हो। अब ये करना आप वाइड वगैरह वो सब देखना है, अब फिर इसके पॉइंट सब दिखाना, समझ गए। ये करेंगे जरूर सब लोग ट्राई करेंगे, जितने लोग